वन पीस चैप्टर 1177 हमारे सामने आ गया है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपने पहले से ये कर रखा है देन थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का टाइटल है फ्यूरी। चैप्टर स्टार्ट होता है वेस्ट विलेज का सीन हमको दिखाया गया होता है, जहाँ सभी जायंट्स अपने अपने बच्चों को लेके किसी सेफर प्लेस पे भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी के पीछे डोमिनियर्स जायंट्स पड़े होते हैं। हम देखते हैं सभी डोमिनियर्स जायंट्स कह रहे होते हैं डोरी ब्रोगी से कि डोरी ब्रोगी कैप्टन, आपको फिर से वापस आना होगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड पावर और ये बॉडीज जो बहुत ही ज्यादा तेजी से रिजनरेट होती है, ये पावर बहुत ज्यादा लाजवाब है। इसके बाद एक जायंट डोरी पे अटैक करता है और कहता है इस पावर को टेस्ट करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डोरी के हाथ पे शील्ड होती है, उस शील्ड के साथ उसके हाथ को कंप्लीटली उस अपने वेपन से आर पार कर देता है। और इसके बाद डोरी के हाथ बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। जिसके बाद डोरी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम सभी बहुत ज्यादा मूर्ख हो, तुमको वॉरियर्स होने पर शेम होना चाहिए। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है और हमको सीन दिखाया जाता है चॉपर्स के ग्रुप का, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे डोमिनियर्स जायंट काशी से कह रहे होते हैं कि काशी तुमको ये इनविंसिबल बॉडी बहुत ज्यादा बेस्ट है, तुमको हमारे साथ ज्वाइन करना चाहिए। जिसके बाद काशी कहता है कि स्टॉप दिस, तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग हमारे कॉमरेड हो, हम लोगों ने साथ मिलके काफी ज्यादा फाइट्स लड़ी हैं, मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो सभी जायंट्स कहते हैं कि ये कैसा एक्सक्यूज दे रहे हो कि तुम हमें कट नहीं कर सकते हो, मैं तुमको चुनौती देता हूँ कि तुम मुझे कट करके दिखाओ। जिसके बाद चॉपर कहता है मैंने सोचा था ये लोग दूसरी डायरेक्शन में चले गए होते हैं। इसके बाद आगे गबन कहता है कि काशी जरा ध्यान दो, तुम उस सर्कल में आ गए तो तुम भी डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं चॉपर काशी से चिल्लाते हुए कहता है काशी तुमको फाइट करनी होगी। जिसके बाद काशी कहता है ये नामुमकिन है, हम लोग फ्रेंड्स फॉरएवर रहे हैं, तो मैं इन लोगों को कभी भी हर्ट नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट ऑफ होता है और हमको आगे डोरी ब्रोगी हजरुद्दीन जारुल एंड जोरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रोगी के एक जायंट कॉमरेड से अपने कह रहा होता है कि तुम और मैं काफी सालों से बड़ी रहे हैं, तुमने जब भी एक बाइट खाना मांगा है तो उसके बदले तुमने पूरा हाफ प्लेट ही खा लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोगी उस जायंट पे शोवरेन नाम से अटैक करता है, जिससे उस जायंट की बॉडी हबीज से ही कट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हजरुद्दीन एक डोमिनियर से जायंट पे गुंगेन नाम के अटैक से बहुत ही तगड़ा पंच करता है, जिस पंच से उसकी बॉडी 20 से 2 टुकड़े हो जाती है। इसके बाद हम पुरी को देखते हैं जो इकुको सोवरेनिटी से अटैक करता है और डोमिनियर से जायंट्स को 20 से कट कर देता है। सेम चीज जायगेंटिक ड्रम से स्टेशन अटैक करता है, जिससे एक डोमिनियर से जायंट्स का 20 से ही टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद आगे हम अपने वाइस कैप्टन जोरो को देखते हैं जो 3 शॉट स्टाइल रेड ऑर्गे मेगा फ्यूरी नाम से अटैक करता है, जो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि डोमिनियर से जायंट्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसके हेड एंड बॉडी सभी पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद सभी जायंट्स जोरो के अटैक की तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद जारुल कहता है कि ये लोग काफी ज्यादा ग्रीडी हो रहे हैं। इसके बाद हमको फिर से चॉपर का सीन दिखाया जाता है, चॉपर काफी से कह रहा होता है कि रन अवे। इसके बाद गबन कहता है कि मुझे माफ करना चॉपर, लेकिन मुझे अब हेल्प करनी होगी। जिसके बाद चॉपर बहुत ज्यादा गुस्से में मॉन्स्टर पॉइंट में ट्रांसफॉर्म होता है। मास्टर फॉर्म में आने के बाद वो डोमिनियर सी जायंट्स को बहुत ही तगड़ा पंच देता है और कहता है कि तुम लोग होश में आओ। जिसके बाद वो डोमिनियर सी जायंट्स कहता है कि ये पंच तो मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एकाएक वो डोमिनियर सी जायंट्स अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख के सभी बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और मैं भी बहुत ज्यादा शॉक हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो डोमिनियर सी जायंट्स को या तो उनके हेड को कट करना होगा या तो उनके हार्ट को पियर्स करना पड़ता है, बट चॉपर के एक पंच से वो नॉर्मल फॉर्म में आ गया। आखिर ये कैसे? आगे हम देखते हैं हमको लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सांजी फ्रैंकी जिम्बे एंड नामी होते हैं। हम देखते हैं सांजी क्लिंगम के बॉडी पे बैठा होता है और फ्रैंकी क्लिंगम के लेग्स को बांध रहा होता है, वहीं पे जिम्बे क्लिंगम के हेड को पकड़ रखा होता है। इसके बाद क्लिंगम कहता है कि तुम सभी बहुत ज्यादा पछताने वाले हो जो तुम लोग अपने गंदे हाथों से गॉड्स को छूने का हिम्मत किए हो। इसके बाद हम देखते हैं जिन्बे कहता है कि तुम जिस पोजीशन में हो इस पोजीशन में तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंकी कहता है
कि हम क्यों ना इसके सभी बॉडी पार्ट्स को एक एक बॉक्स में बंद कर दें, क्योंकि इसके बाद ये अपने बॉडी पार्ट्स को रीअटैच नहीं कर पाएगा। जिसके बाद सांजी कहता है एक तरीका ये भी हो सकता है इन डील करने का। इसके बाद सांजी कहता है अभी भी मुझे भरोसा करने में बड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि ये लोग होली लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं। के बाद फ्रैंकी कहता है हम लोग इनके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि लूफी भी तो अब एक एम्परर है। जिसके बाद सांजी कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी एक चीज परेशान करिए कि ये लोग जो बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं, ये लोग कैसे एल्बफ को इतना ज्यादा टेरराइज कर सकते हैं। इसके बाद लिंगम कहता है कि तुम लोग जितना मन के उतना हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करो। इसके बाद जिनबे कहता है अभी भी इनमें से एक बंदा बचा है, वो गोनको की बात कर रहा है, जो कहता है कि जिसने कोई भी डैमेज नहीं लिया है। इसके बाद जुइस और नामी का सीन दिखाया है। जुइस से नामी कह रही होती है कि तुमको पूरे एल्बफ में बारिश करना होगा, जिसे जुइस कहता है कि ठीक है। आगे हम लोकी, लूफी एंड रैग्निर का सीन देखते हैं। लूफी लोकी के ऊपर फ्लाई करते हुए नामी, सांजी, फ्रैंकी एंड जिनबे को आवाज लगाता है, जिसे देखने के बाद जिनबे कहता है कि ये तो एक सीकिंग जितना ह्यूज है। इसके बाद आगे सांजी कहता है कि मुझे मत बताना क्या ये सच में लोकी है, और फ्रैंकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कहता है ये तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कूल है। इसके बाद लूफी कहता है तुमने सही कहा ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा है ना, हंसते हुए कहता है। जिसके बाद गाय ये पैनल बहुत ज्यादा लाजवाब। नामी बहुत ज्यादा गुस्से में कस के इन दोनों को डांटती है, कहती है लूफी क्या तुम अपने होश में हो? तुम्हें पता है कि तुमने एक और अजीब सा दोस्त, अपने जैसा ही बड़ा अजीबो गरीब दोस्त तुमने बना लिया है। मैं खुश हूँ कि तुमने उन मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन सच में तुम्हें पता है कि ये फायर ब्रीथ करता है, जिस फायर से एल्बफ में और ही ज्यादा आग लग गई है। जो एनिमीज आए हैं वो भी यही करना चाहते हैं, वो एल्बफ में आग लगाना चाहते हैं, और हम लोग एल्बफ की आग बुझाना कर चाहते हैं। बट तुम लोग बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, तुम लोग एनिमी का ही साथ दे रहे हो। और नामी की डांट सुनने के बाद लूफी बहुत ज्यादा दुखी होता है। लूफी बहुत ज्यादा इनोसेंट सा फेस बना के दुखी होता है नामी की डांट सुनने के बाद, और रैग्निर उसके कंधे पे हाथ रख के उसको सांत्वना दे रहा होता है। गाइस ये पैनल बहुत ही अच्छा है, और ओडासन ने रैग्निर का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा सा किया। आगे हम देखते हैं नामी की डांट सुनने के बाद लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और लोकी पे चिल्लाता है मैं ये जो डांट सुन रहा हूँ ये तुम्हारे वजह से सुन रहा हूँ। इसके बाद लोकी भी गुस्सा होता है और कहता है मैं तो सारे एल्बफ के थ्रेट्स को खत्म ही कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे क्रूमेट से डांट क्यों सुनूं। और जिसके बाद लोकी भी काफी ज्यादा गुस्सा होकर लूफी पे अटैक करता है, और ये अटैक लाइटनिंग अटैक होता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिस अटैक से लूफी को कुछ भी नहीं होता। लूफी उस लाइटिंग अटैक के बिल्कुल ही बीचों बीच में होता है, डायरेक्ट उसको लाइटिंग अटैक लगता है, पर उस लाइटिंग अटैक से उसको कुछ नहीं होता। जिसके बाद लोकी बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि आखिर ये इस पे वर्क क्यों नहीं किया है, और हमको पता है ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लूफी हमारा रबर बॉय है। इसके बाद आगे ये सीन यहीं पे कट ऑफ होता है और हम देखते हैं उशॉप, ब्रुक एंड ईमू का सीन। इसके बाद हम देखते हैं ब्रुक उशॉप से कहता है कि यहाँ से प्लीज भाग जाओ क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद उशॉप कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ, इसके लिए मेरे पास रीजन है, और वैसे भी कौन इस मुश्किल की घड़ी में अपने दोस्त को छोड़कर भागेगा। ब्रुक सच्चे वॉरियर कभी भी भागते नहीं हैं। मैंने इस प्लेस पे आने के लिए हमेशा सपना देखा है, मैं इस प्लेस को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, और मैं यहाँ पे आने के बाद खुद को डिसग्रेस नहीं होने दूंगा। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ इस समय। ब्रुक ये लोग एल्बफ को नीचा दिखा रहे हैं, और ये लोग बहुत ही चुपके से यहाँ पे आए और बच्चों को इन्होंने किडनैप किया। उसके बाद ये लोग अपनी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहे हैं, इन लोगों ने बच्चों का सहारा लेके जायंट्स को मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया और उनके माइंड्स को हाईजैक कर रहे हैं। वो प्राउड वॉरियर, वो इन सभी वॉरियर्स जायंट्स को फोर्स कर रहे हैं एक दूसरे को कट करने पर। इसके बाद मैं इन लोगों के इस कावर्डली स्कीम पर, ये कायरता वाली हरकत पे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। ईमू ये सारी बातें सुनकर यूशप पे लगातार मल्टीपल अटैक करते हैं, जिसके बाद मैं ये देख के हैरान हूँ कि यूशप ईमू की ये सारी किक्स के झेलने के बाद भी उठ खड़ा उठता है और कहता है कि वॉरियर्स ऑफ एल्बफ अपने स्वॉर्ड एंड शील्ड से फाइट करते हैं, वो लोग अपने देश के लिए अपनी लाइफ को आगे रखते हैं। अगर तुम उन पर विजय पाना चाहते हो, अगर तुम वॉरियर्स को कॉन्कर करना चाहते हो, तो फेयर एंड स्क्वायर तरीके से करो,
उनको हेड ऑन फायर को ना कि कावर्डली टैक्टिक्स लगा के यूज करो। जिसके बाद ईमू कहता है कि एक डोमिनेंट रूलर कभी भी अपने हाथ गंदे नहीं करता है। जिसके बाद हम देखते हैं उशप किसी तरीके से खड़ा होकर क्रिस्टल बॉम्ब ग्रास से अटैक करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं ईमू एकाएक उशप के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि अब फायर करके दिखाओ। जिसके बाद उशप बिना डरे वो फायर कर देता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिस धमाके से उशप एंड ब्रूक दोनों जमीन पे बेहोश पड़े होते हैं और ईमू की बॉडी रीजनरेट हो रही होती है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि ये धमाका लूफी का अटेंशन कैच करता है। लूफी उशप एंड ब्रूक को देखता है और उशप एंड ब्रूक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। गाइस ये पैनल बहुत ही लाजवाब है। फाइनली एल्बफ में अब हम ईमू वर्सेस लूफी एंड लोकी देखने वाले हैं, जो अगले चैप्टर में पक्का ही बॉम्ब फोड़ेगा। ये चैप्टर तो लाजवाब था, लेकिन अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा पीक होने वाला है। जिसके बाद लोकी बताता है कि ये वही है कि जिसकी हाकी अंडरवर्ल्ड तक हम लोगों ने महसूस की थी, ये वही लड़की है। जिसके बाद लूफी लोकी से कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। जिसके बाद लोकी कहता है कि मेरा भी कोई प्लान नहीं है कि मैं इन लोगों को आसानी से छोड़ दूं। जिसके बाद हम देखते हैं ईमू कहता है निका एंड निडहॉग अब तुम लोग हार मान जाओ या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बैटल से पूरी दुनिया डिवाइड होने वाली है। के बाद एडिटर कहता फेस टू फेस एट लास्ट। और गाइस नेक्स्ट चैप्टर पीक होने वाला है और अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं। तो अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं लूफी को सीरियस मोड में जाने में, क्योंकि उशप एंड ब्रूक को इतना ज्यादा चोटिल घायल देखकर लूफी बहुत ज्यादा एंग्री है और अब उसका सीरियस मोड हम देखने वाले। तो लूफी एंड लोकी वर्सेस ईमू होने वाला है अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।